वेलकम टू एस्पिरेंट्स अड्डा बाय पीएस एंड हेलो एवरीवन। तो अगर आप एपिसेट कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको ये डाउट है कि कौन से यूनिट से एग्जाम में बार बार क्वेश्चंस आते हैं, तो ये वीडियो श्योर शॉट आपके लिए है। मैं आपको बताने वाली हूँ मोस्ट आज टॉपिक्स यूनिट वाइज। देखिए, अब ऑलमोस्ट 30 to 35 डेज बचे हुए हैं एग्जाम को लेके, और इस टाइम पे कुछ भी इरेलीवेंट बातें करना या टॉपिक्स को उठाना एक गलत स्ट्रैटेजी हो सकती है। और मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप किस चीज़ को छोड़ दो, लेकिन हाँ, मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहती हूँ कि आपको किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। देखिए, मैं अगर आपको कहूँ कि अभी मैंने रिसेंटली लास्ट ईयर का जब एग्ज़ाम देखा, तो उसमें 51 क्वेश्चन से लेके 60 क्वेश्चन और 88 to 90 क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 88, 89 और 90, तो ऑलमोस्ट 13 क्वेश्चंस हमारे इसी यूनिट के थे। अगर हम यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देखें तो उसमें भी इस यूनिट को सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट और मार्क्स गेन करने वाली यूनिट मानते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स बहुत इजी हैं। अब इन्वायरमेंट्स क्या हैं, टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स क्या हैं, तो मतलब बहुत आसान है सब कुछ। इसमें हमको याद क्या करना होता है, स्पेशली फोकस आपको करना है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे, आईएमएफ, यूएनसीटीएडी, ये सब इनके हेडक्वार्टर्स। अब इस टॉपिक के क्वेश्चंस मोस्टली कॉन्सेप्चुअल होते हैं और फैक्ट बेस्ड होते हैं, इसलिए करंट क्लैरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अभी करंट में चेयरमैन कौन सा है, करंट में कोई सी कंट्री ने कोई पर्टिकुलर अग्रीमेंट साइन किया, या ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड हमारे जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जो भी नए एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, उन पे आपको ध्यान देना होगा। उसके अलावा बहुत ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाना है आपको ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन आपको ऑर्गेनाइजेशन सबसे अच्छे से करने हैं। इस्टेब्लिशमेंट किस ईयर में हुआ, उनके मेंबर्स कितने हैं, कोई अगर नया मेंबर आया हुआ है, हेडक्वार्टर कहाँ है। ये 3-4 टॉपिक्स ही हैं जो बहुत ईजी हैं। एक चार्ट पेपर बना लीजिए, उसमें लिख लीजिए। मैं आपको बोलूँ कि एक यूनिट जो मैक्सिमम वेटेज कैरी करती है, तो वो है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। टाइप्स ऑफ ऑडिटर, फंक्शंस एंड ड्यूटीज़, इनके क्वेश्चंस बनते हैं। और अकाउंटिंग में बहुत ज़्यादा घबराइएगा नहीं, क्योंकि अगर आपकी थ्योरी कमज़ोर भी है, तो अकाउंटिंग के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इस टाइप के होते हैं कि अगर आपकी थ्योरी मजबूत है तो आपको उसमें सिर्फ जोड़ना घटाने का ही काम रह जाता है। कॉन्सेप्ट्स पे काम करिए और सारी चीज़ें बहुत आसान लगने लगेंगी। यहाँ पे कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं जिनको आपको करना ही करना है, जिनके क्वेश्चंस पास्ट ईयर में बने हुए हैं। एंड प्लीज़ 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 इस यूनिट को बिल्कुल ही मत छोड़िएगा। अब उसके बाद आती है हमारी बिजनेस फाइनेंस एंड बिजनेस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कई बार ऐसा हुआ है कि इस यूनिट के 20 to 22 क्वेश्चंस आए हुए हैं, और कभी कभी 10 to 20। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर, रेशियो एनालिसिस से। इनके क्वेश्चंस, इनके न्यूमेरिकल्स भी आसान होते हैं। नंबर्स को देख के अगर आप घबराने वाले इंसान हैं तो घबराइए नहीं, कॉन्सेप्ट को समझिए, आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी और आपको ये क्वेश्चन प्लस में ही छोड़ के जाने वाला है। पर नेक्स्ट यूनिट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स। इस यूनिट को इग्नोर बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि आप अपना खुद का लॉस करवाएंगे। स्पेशली फोकस करिएगा कॉस्ट कॉन्सेप्ट पे, डिमांड इलास्टिसिटी और प्रोडक्शन बेसिक्स पे। इसमें डीप न्यूमेरिकल्स होते हैं, और आपको इस यूनिट में कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और न्यूमेरिकल अंडरस्टैंडिंग दोनों बहुत अच्छी होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि कोई ऐसी यूनिट जो आपको एज दिलाएगी, तो वो यही यूनिट है। तो इसको फोकस करिए। बाकी सारी यूनिट्स में हर बच्चा खेल लेता है, लेकिन इस यूनिट से ही आपको लीड मिलती है। द नेक्स्ट यूनिट इज मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट। ये यूनिट मैनेजेबल है क्योंकि थ्योरी बहुत आसान है। कीवर्ड्स से आपको याद करना है। जो भी हमारी 12th क्लास की किताबें थी उनमें मैनेजमेंट बहुत ही आसानी से दिया हुआ है। मार्केटिंग मिक्स क्या होती है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज क्या होती है, प्राइस डिटर्मिनेशन, ये सारी टॉपिक्स हमने पढ़े हुए हैं। आपको बस उनको याद करना है, बिकॉज कई बार इससे जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रैटेजीज होती हैं। हर एक टर्म से उस चीज़ का मतलब चेंज हो रहा होता है या अलग कुछ डिराइव हो रहा होता है, और हमको कॉन्सेप्ट्स को अपने बहुत स्ट्रॉन्ग रखना होगा, तभी कहीं जाके हमको चीज़ें याद होंगी या वहाँ पे रिकॉल होंगी। द लास्ट यूनिट जिसमें आपको फोकस करना है वो है रिसर्च मेथड एंड स्टैटिस्टिक्स। देखिए, इसका वेटेज तो कम है, लेकिन क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आते हैं। अप्रॉक्स 5 to 8 क्वेश्चंस आपको हर साल देखने को मिलते हैं, लेकिन इसमें कहीं पे भी कॉन्सेप्ट्स उतना ज़्यादा नहीं लगना है। अगर आपको कोई चीज़ पता है, उसका फॉर्मूला पता है, उसका तरीका पता है, उसका प्रोसेस पता है, तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे।
अगर आसान भाषा में कहूँ तो इसमें घुमाने वाला क्वेश्चंस बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं, इसलिए आप फोकस करिए इस पे। रिसर्च, डिज़ाइन, सैम्पलिंग, हाइपोथेसिस, इन तीनों वीडियोस पे आपको हमारे चैनल पे डिटेल वीडियोस मिल जाएगा। प्लीज़ टू चेक एंड फॉलो। देखिए, एमपी सेट को क्लियर करना सिर्फ सिलेबस कवर करने से नहीं होगा, क्योंकि स्मार्ट टॉपिक से सिलेक्शन होता है और आपकी स्ट्रैटेजिकली इन टॉपिक पे फोकस करोगे तो सिलेक्शन बहुत आराम से पॉसिबल है आपके लिए। ऐसे ही एमपी सेट फोकस्ड कंटेंट के लिए चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रिसर्च, डिज़ाइन, सैम्पलिंग और हाइपोथेसिस पे ऑलरेडी हमारे चैनल पे वीडियोस हैं, उनको जाके देखिए और अपने कमेंट्स ड्रॉप करिए। किसी भी नए टॉपिक पे जिस पे आपको इन सभी यूनिट्स पे वीडियोस चाहिए, या अगर आप चाहते हैं कि मैं इन 6 की 6 यूनिट्स को, हर यूनिट के इम्पोर्टेंट टॉपिक को एक वीडियो में समराइज़ करके पढ़ाऊँ, तो आप ज़रूर कमेंट करिए और अपने दोस्तों पे भी शेयर करिए जो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच।